पश्चिम बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। ये जो इंसिडेंट हुआ है बरईपुर का, क्या लग रहा है कि महिलाएं अपने आप को सच में क्या सेफ फील करती है? अभी तो फिलहाल महिलाएं अपने आप को सेफ नहीं फील कर रही जिस तरह से कांड हुआ। बच्ची को बहुत ज्यादती की, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी जो बॉडी को गनी बैग में पाया गया, तालाब में फेंका गया। 2 महीने नहीं हुए सरकार के, और ये पहला एक इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा केस कांड हो गया कि जो दोषी माने जा रहे हैं उनका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी का एक नारा है कि भय आउट भरोसा इन, तो क्या लग रहा है कि ये सच में ये नारा जो है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए सही हो रहा है या फिर लोग डरे हुए महसूस कर रहे हैं? अभी तो भय ही भय है। अभी क्या है कि अब जो अगर यही रीति रिवाज बन जाएगा कि चोरों का, डकैतों का, सस्पेक्ट का बिना प्रूफ के इनकाउंटर किया जाएगा तो मेन अपराधी जो है वो पकड़े नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे बरईपुर गैंगरेप और मर्डर केस पर। क्योंकि आपको बता दें कि बरईपुर का ये केस पूरे देश भर को हिलाकर रख दिया है। एक छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदों ने इस प्रकार की हैवानियत की काफी ज्यादा माहौल भी गर्म हो गया। बरईपुर का पूरा इलाका अब तक गर्म है और बरईपुर में जिस प्रकार से एक मासूम बच्ची हैवानियत का शिकार होती है, इस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है सीपीआईएम की लीडर, सोशल एक्टिविस्ट सायरा शाह हलीम। आज इस टॉपिक पर उनसे बातचीत करेंगे, इस पूरे मैटर को वो किस प्रकार से देखती है। सायरा जी, सबसे पहले तो ये बरईपुर की जो घटना हुई है ये काफी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि हमारे देश भर में कई सारी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो इस प्रकार की जो हैवानियत है उसका शिकार आए दिन होती है। बरईपुर केस को आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि उस बच्ची का एज काफी कम था, बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए निकली थी और दरिंदों ने जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया? जी, तो ये बरईपुर जो पूरा केस है बहुत ही दुखद केस है। 4 जुलाई को ये बच्ची, नाबालिग बच्ची गई, बर्थडे पार्टी गिफ्ट खरीदने गई, घर से बाहर गई, तो वहां पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि प्रभाष मंडल, जिनका जैसे अभी सवेरे रात को इनकाउंटर वो थे, और वो उनको लेके गए और कुछ और भी सस्पेक्ट हैं जी, जो कहा जाता है कि 1 या 2 का लिंक भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ की नई गवर्नमेंट है उससे ताल्लुकात रहता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है खुलासा। अब बात ये है कि बच्ची को बहुत ज्यादती की, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी जो बॉडी को गनी बैग में पाया गया, तालाब में फेंका गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोग बहुत खफा हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि हैवानियत हुई है बच्ची के साथ। नाबालिग बच्ची 12 साल की, अभी भी उसका स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स वही आप देख रहे हैं, ये सब वीडियो में वही है। स्कूल जाती हुई बच्ची मासूम को इतनी दर्दनाक तरीके से उसका रेप और मर्डर किया, और नई सरकार बनने के बाद। और यहाँ पे आपने देखा होगा जब शुभेंदु अधिकारी जी जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब बनकर आए, भारतीय जनता पार्टी में आई, उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो महिलाओं का विषय है, रेप का जो विषय है, उसको बहुत सख्ती से वो पेश आएंगे। तो बात यह है कि 2 महीने नहीं हुए सरकार के, और ये पहला एक इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा केस कांड हो गया कि एक बच्ची जो स्कूल जाती हुई बच्ची 12-13 साल की, उसको इतना बड़ा कांड हो, गैंग रेप हुआ, वो भी पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ 24 परगनास में इतना बड़ा केस हुआ, और जो दोषी माने जा रहे हैं उनका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से। तो आप देखेंगे पूरा जो केस है, पिछली सरकार भी क्या बोल रही थी 2012 में जब सूरज जॉर्डन पार्क स्ट्रीट केस था, ये सजानो घटना है, उसमें भी तृणमूल कांग्रेस नकार रही थी, दोषियों को वो कवर अप कर रही थी, एक सिक्योरिटी फायर दे रही थी। इसमें भी देखा जा रहा है कि जो विटनेस, या बहुत लोग कह रहे हैं विटनेस था वो प्रभाष मंडल, बहुत लोग कह रहे हैं वो मेन अक्यूज था। तो सबसे पहले बात है कि पुलिस की रियासत में इनकाउंटर कैसे होगा? एक
लीगल कोर्स होता है, चाहे वो दोषी क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम अक्यूज के ना हो, कि वो इनकाउंटर में कैसे मानो? क्या इस बात में कुछ ज्यादा और एंगल है जिसको हमें देखना होगा? मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये जो इनकाउंटर है वो क्या प्री प्लान्ड है? यूपी मॉडल भी अभी हम लोग कुछ में कह आया नहीं जा रहा सकते, है। ये सब मैटर अभी सब जुडिस है, ये सब अभी बहुत सारे एक्यूजेशंस फ्लोट हो रहे हैं। तो ये है कि जब तक एक ठीक तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक हम लोग इस बात पे कमेंट नहीं कर सकते कि ये प्री प्लान्ड है या क्या थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे लग रहा है कि जो मेन अक्यूज जो है, फरार जो है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोई कोशिश चल रही है, ऐसे लग रहा है। तो बात यह है कि इनकाउंटर जो हुआ है ये यूपी सरकार करती है। चोर, छोटे पेटी डकैत कुछ भी हो, एनकाउंटर हो गया और हमेशा एक ही वर्जन रहता है कि भैया वो तो पिस्तौल निकालने की कोशिश कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था और हम लोग जो है उसको कैसे वो हादसा हुआ उसका हम लोग वो पूरा बैकग्राउंड वो चेक कर रहे थे और इनकाउंटर हो गया। तो डर ये है कि पश्चिम बंगाल को गुंडा राज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यूपी में हम देख रहे हैं गुंडा राज हो रहा है, कोई लॉ का तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है, जब चाहे इनकाउंटर हो रहा है लोगों को। तो ये रूल ऑफ द जंगल नहीं बनना चाहिए, जंगल राज नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो इनकाउंटर हुआ है प्रभास मंडल का, आपको क्या लग रहा है कि ये सही हुआ? क्योंकि वन ऑफ द अक्यूज्ड में ये प्रभास मंडल है, क्योंकि ये आई विटनेस भी था। इन्होंने ही दिखाया था कि उन्होंने लाश को कहाँ पे दफनाया है, कहाँ पे फेंका है तालाब में। ये वही थे प्रभास जो लोगों को लेके गए थे उस तालाब तक। तो कहीं ना कहीं ये भी उस साजिश का हिस्सा है, उस घटना का हिस्सा है। तो अगर उनकी इनकाउंटर हुई तो इससे क्या आपको मतलब क्या लग रहा है कि ये सही हुआ? सबसे पहले यही नहीं पता कि वो ही थे मेन कल्प्रिट या कोई और भी शामिल है, और उनका जो जिंदा रहना इस समय बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो बाकी जो आरोपी हैं, बाकी जो है उनका भी वो जो उनकी आइडेंटिटी साबित हो जाती। अब वो जो बाकी जो अक्यूज है वो आइडेंटिटी उनकी साबित नहीं हो पाएगी, मुश्किल कठिन होगा क्योंकि वो फरार है। और ये जो प्रभास मंडल का जिनका एनकाउंटर हुआ वो जानते थे बाकी जो दोषी थे। तो ये प्रॉब्लम इसमें है कि जो अगर वो मेन अक्यूज थे या मेन आई विटनेस थे या जो कुछ भी थे, अब उनको बहुत सारी एंगल पता थी इस पूरे किस्से की। तो उन्हीं का अगर इनकाउंटर हो गया और बाकी जो गैंग रेप और मर्डर के जो फरार हैं वो कैसे पकड़े जाएंगे? लेकिन पुलिस तो कह रही है कि आत्मरक्षा के लिए, वो खुद को सेव करने के लिए उन्हें एनकाउंटर करना पड़ा। कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह का नहीं होता है एनकाउंटर। एक रूल ऑफ लॉ होती है, चाहे वो आरोपी भी ना क्यों। हम लोग अभी जंगल राज नहीं बने, हमें यूपी का उदाहरण नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे सिविलाइज कल्चर्ड एजुकेटेड लोग रहते हैं पश्चिम बंगाल में, और यूपी का तो हमें मॉडल रेप्लिकेट नहीं करना चाहिए। एक रूल ऑफ लॉ होता है कि यहाँ पर चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल किया जाता है, तब जो भी अक्यूज है उसको अपनी सजा मिलती है अपने समय से। लेकिन जब वो पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट हो रहा था, ये हो रहा था, उस दौरान क्या हुआ कि इसका एनकाउंटर हो गया। तो बात यह है कि एक प्रोसीजर फॉलो करने की जिसका पालन नहीं हो रहा, उसी बात की हमें चिंता है कि ये जंगल राज न बन जाए पश्चिम बंगाल। अच्छा सायरा जी, देखा गया है जब टीएमसी की भी सरकार पश्चिम बंगाल में थी, कई सारे इस प्रकार के केस हुए। सबसे बड़ा जो था अभया का केस, उसके बाद अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार, अभी बरईपुर में ये घटना। सरकार तो आती जाती रहती है लेकिन ये केस कभी थमने का नाम नहीं लेता है। क्या लगता है कि कानून हमारे देश में काफी ज्यादा लूज, मतलब उतनी सख्त नहीं है, लोगों में डर भय नहीं है जिस कारण से इस प्रकार के हादसा होते? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि यहाँ पे लूपहोल जरूर है। ये महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत सारे जो रूल्स हैं, ये कोई भी सरकार हो, टीएमसी की 15 साल रही है सरकार, और अब ये हमने देखा आरजी कार के केस में, जहाँ पे बहुत सारे टीएमसी के लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे इस केस में। इस वजह से लोगों को इस केस इतना बड़ा ये हुआ और कांड हुआ, लोगों को गुस्सा भी था, सड़कों पे भी उतरे। बात यह है कि नाबालिग बच्ची थी, 12 साल 13 साल, और
जो अभी हम देख रहे हैं कि एकदम नीची वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, वो भी एक एंगल है इस बात का, उसको हम लोग नहीं नकार सकते। बात ये है, ठीक है, जो एकदम पिछवाड़ा जो कम्युनिटी हो चुकी है, उस बच्ची का इस बेरहमी से गैंगरेप हुआ, कत्ल हुआ, गनी बैग में पाई गई, उसको बाइट मार्क्स पाए गए, अलग अलग तरह के निशान थे उसकी बॉडी में। तो ये कौन दरिंदे ऐसे करते हैं गैंगरेप छोटी बच्ची को? और उसमें से जो मेन आरोपी का कोई एंगल निकला है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये है, इस केस को यही विनती करिए कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो भी आरोपी हो, 4 हो 5 हो, कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए, ताकि सबक जाए समाज में कि चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी उसकी उम्र हो, कुछ भी हो, आप इस तरह से बंगाल की बेटी के साथ या कोई भी भारत की बेटी के साथ इस तरह का अन्याय नहीं कर सकते। सायरा जी, जैसे कि आपने बोला कि कड़ी से कड़ी सजा हो, क्या लग रहा है कि इस केस में कड़ी से कड़ी सजा होगी? क्योंकि सरकार बदली है और बार बार बीजेपी सरकार ऐसा कह रही है कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, सजा मिलेगी। अग्निमित्रा पॉल भी कह रही है कि ऐसा सजा मिलेगा कि सबको याद रहेगा ये सजा। अभया केस में भी कहा गया था कि कड़ी से कड़ी सजा होगी, लोग रास्ते पे निकल गए थे, कई सारे रैलीज हमने देखा था। तो क्या लग रहा है कि इस मैटर में क्या सजा मिलेगी या फिर वैसे फाइलों में फिर से ये केस भी ठंडा पड़ जाएगा? बात ये कि देखिए, सड़क पे तो उतरना पड़ेगा और लोग सड़क पर उतर रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग नहीं चाह रहे। महिलाओं की जो सुरक्षा को एक मुद्दा बनाया गया था कि स्पेशली अभया कांड के बाद, और ये भी उठाया गया था इलेक्शन के समय, हम लोग औरतों की सुरक्षा के लिए हम लोग ज्यादा गौर करेंगे, हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे। इलेक्शन के पहले भी उन्होंने ये वादा किया था जी। 2 महीने नहीं हुए सरकार को बने हुए और इतना बड़ा हादसा हो गया, गैंगरेप, वो भी नाबालिग बच्ची का। तो ये बहुत बड़ा हादसा है, छोटा मोटा हादसा नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अकाउंटेबिलिटी देनी होगी सरकार को, क्योंकि अभी तो पहले ये था कि हमारी तो पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट नहीं है, हमारी तो सेंटर, अभी तो होम मिनिस्ट्री भी आप ही के अंडर में है, एग्जीक्यूटिव भी आपके अंडर में है, तो कोई और तो सरकार है नहीं, डबल इंजन सरकार है। जब डबल इंजन सरकार है तो डबल इंजन तरीके से सरकार को काम करना होगा कि जो सिक्योरिटी और सुरक्षा के जो यहाँ पे जो प्रमाण हैं, जो आंकड़े हैं, जो यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं, उनको टाइटन अप करना पड़ेगा। सायरा जी, चूंकि हम सड़क पर उतरकर विरोध की बात कर रहे हैं, आज ही ममता बनर्जी भी सड़क पर उतरी थी। इसके पहले भी मोमबत्ती लेके ममता बनर्जी, उनके कार्यकर्ता उतरे थे सड़क पर, लेकिन जब अभया केस हुआ था तब ममता बनर्जी सड़क पर नहीं उतरी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभया केस में वो नहीं उतरी थी क्योंकि जो आपको पता है ना, वो जो प्रिंसिपल आरजी कार के थे और भी बहुत लोग थे, वो तृणमूल कांग्रेस से उनकी कोई ना कुछ वो थी, मतलब लिंक्ड अप था, तो उस वजह से नहीं उतरी थी। अभी क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो उनको दिखाना है कि हमें एक बहुत ही एक विरोधी दल अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो उतरी नहीं है सड़क पर। बट बात है, पार्क स्ट्रीट केस में भी उन्होंने इस केस को पूरा लाइटली लिया था, ये तो सजानो घटना है, झूठ मूठ है, ये पूरा सजाया गया है। तो ये है कि औरतों के प्रति इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, चाहे वो ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, कि ये सजानो घटना है, ये घटना है, वो घटना, उसको सीरियसली लीजिए और कल्प्रिट्स को बुक करिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी दोषी हो, सबसे पावरफुल आदमी हो, शक्तिशाली आदमी हो, जो कोई भी हो, उसको प्लीज आप लोग सबक सिखाएं। सायरा जी, बीजेपी ने वादा किया था कि जब उनकी सरकार आती है पश्चिम बंगाल में तो कुछ ही दिनों में 7 दिनों के अंदर में ही अभया केस जो है जस्टिस मिलेगा। 2 महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक अभया केस में कुछ नहीं हुआ है। देखिए, इलेक्शन से पहले तो बहुत लोग वायदे करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, तो वो पूरे तो होते नहीं है। बट अब देखिए, अभी नई नई सरकार है और हम लोग सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि क्या काम करेगी। सब चाह रहे हैं कि औरतों के कम से कम औरतों के प्रति तो कुछ अच्छा कार्य हो। बाकी तो देखा जाएगा, वैसे भी लोग को अलग अलग जो वोट दिए हैं बीजेपी को, उनको उम्मीदें हैं बहुत सारी सरकार से, तो अपना जो है ड्यूटी पालन करें, यही हम लोग कहेंगे। बीजेपी का एक नारा है कि भय आओ भरोसा इन, तो
क्या लग रहा है कि ये सच में ये नारा जो है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए सही हो रहा है या फिर लोग डरे हुए ही महसूस कर रहे हैं? अभी तो भय ही भय है। अभी क्या है कि अब जो अगर यही रीति रिवाज बन जाएगा कि चोरों का, डकैतों का, सस्पेक्ट का बिना प्रूफ के इनकाउंटर किया जाएगा तो मेन अपराधी जो है वो पकड़े नहीं जाएंगे। तो इसको जंगल राज ना बनाए, एक कानून है वो कानून के हिसाब से गवर्नमेंट चलाए, यही मैं आशा करूंगी, यही हम लोग यही चाहेंगे कि एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जंगल राज नहीं बनना चाहिए। इस केस में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी पीड़िता के जो फैमिली है उनसे भी बातचीत की थी, उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, ये सब पे भी बात हुआ था। तो क्या लग रहा है कि जो सीएम है वो एक्शन से ज्यादा क्या डायलॉग बाजी कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो डायलॉग बाजी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अभी तो बहुत ही नई सरकार फॉर्म हुई है, 2 महीने हुए हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। पश्चिम बंगाल में ये जो रेप है, सेक्सुअल असॉल्ट है, इस तरह के केसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि पुलिस के साथ साथ क्या सोसाइटी भी जिम्मेदार है? देखिए, सोसाइटी जिम्मेदार होती है, लेकिन यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वर्क करती है इन टैंडम विद द गवर्नमेंट, जो सरकार बनती है। पहले तो ये बोला था भैया हम लोग सत्ता में नहीं है, हम लोग सेंटर में सरकार बनाए हुए, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी चला रही है, तो हम लोग तो ये इंटरनल जो मैटर है उसका हम लोग गंभीरता से लेंगे। लेकिन अभी तो सरकार आपकी है, सेंटर में भी, पश्चिम बंगाल में भी, होम मिनिस्ट्री आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपका है, पुलिस आपके उसके कंट्रोल में है। तो आप लोग सुधारिए जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, कुछ आप नए वो लाइए, लॉज इंप्लीमेंट करिए, कुछ वो करिए ताकि इस तरह की घटनाएं घटे ना। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन में लेफ्ट का फ्यूचर क्या है बंगाल में, आपको क्या लगता है? देखिए, आपको तो पता है कि सीपीएम 1 सीट इस बार जीती है और अलायंस पार्टनर्स अभी बहुत जल्द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा, वहां उम्मीद है कि काफी लेफ्ट को सीटें मिलेंगी और यही रिफ्लेक्ट होएगा लोकसभा इलेक्शन में जब अगला चुनाव होगा 2029 में। जी सायरा जी, और एक सवाल करूंगी कि बीजेपी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। ये जो इंसिडेंट हुआ है बरईपुर का, क्या लग रहा है कि महिलाएं अपने आप को सच में क्या सेफ फील करती है? आपको क्या अभी तो फिलहाल नहीं सेफ कर रही, इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तो फिलहाल महिलाएं अपने आप को सेफ नहीं फील कर रही जिस तरह से कांड हुआ। अब यह है कि रूल ऑफ लॉ करें और महिलाओं की सुरक्षा का कोई आप लोग प्रोविजन देखें और सिक्योरिटी को बीफ अप करें, यही बोलना चाहिए। बीजेपी के कई सारे नेता है वो कह रहे हैं कि ये जो केस हुआ है इसमें एक्शन काफी जल्द लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा जो है वो आरोपियों को मिलेगी। एक तो इनकाउंटर हो गया, एक जो आरोपी थे, और कई लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है। जो उपद्रव भी हुआ था उसमें भी कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। और उसके बाद फिर एक जो नाम आ रहा था कबीर मोल्ला का, लेकिन कई सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि मुस्लिम लड़की है, बच्ची जो है वो मुस्लिम है विक्टिम, और हिंदुओं ने जो है हमला किया। क्या लग रहा है कि इसमें भी मुझे ये सांप्रदायिकता का कोई रंग नहीं देना इस बात में कि कौन क्या किया, हिंदू मुस्लिम उसमें करना नहीं है। बात ये जरूर है कि माइनॉरिटी बच्ची है, नाबालिग है, 12-13 साल की उम्र है, और न्याय के लिए हमारी सरकार जो बनी है पश्चिम बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी जी हो, अग्निमित्रा पॉल जी, जो मैं उनको खुद उनसे वाकिफ हूँ, पहले दोस्ती भी रही है, उनसे ये विनती करूंगी कि आप लोग ये बच्ची को जल्द से जल्द, उसके पूरे परिवार को न्याय दिलाइए, और तभी जो है यहाँ पे जनता को लगेगा कि हाँ भाई कोई अच्छा काम हो रहा है। हम लोग तो अच्छा कुछ काम होगा बोलेंगे भैया अच्छी बात है, नहीं काम होगा तो हम लोग तो विरोधी दल हैं, हम बोलेंगे कि अच्छा काम नहीं हुआ। तो लेकिन हम लोग अभी यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बच्ची के परिवार को और यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं उनको ये एक न्याय मिले जल्द से जल्द। जैसे कि आपने सुना कि सायरा शाह हलीम, उनका भी कहना है कि कानून सख्त होनी चाहिए ताकि लोगों में एक डर हो। इस प्रकार की घटना करने के पहले वो कई बार सोचे। लोगों की जो मानसिकता है उसका भी चेंज होना काफी ज्यादा जरूरत है ताकि इस प्रकार की घटना ना हो, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये किसी हैवानियत से कम नहीं है।
इस प्रकार की घटना होना कई सारे सवाल जो है अभी भी छोड़े हैं। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। पुलिस जो है हर एक पहलू पर जांच कर रही है। दूसरी तरफ सरकार वादा कर रही है पीड़िता के फैमिली वालों को कि जल्द से जल्द जो है दोषियों को पकड़ा जाएगा और उनको सख्त से सख्त जो है वो सजा दी जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सरकार कोई सख्त कानून लाता है, क्या सरकार फिर से ये जो केस हुआ है उसमें कोई जस्टिस दिलाती है, या फिर से ये केस ठीक अभया के केस जैसा ही ठंडा पड़ता है।